का सीना चीर दे। दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान शुरू हो रहा है 6 मार्च से, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज हम राजस्थान के जिला नागौर में डीडवाना तहसील में और गांव तोशिना में पहुंच चुके हैं। आजकल आपका बाजरा जो है वो बड़ा मार्केट में जोरों शोरों पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। बढ़िया। अब बाजरे पे थोड़ा जोर ज्यादा शुरू हो गया। भारत सरकार है, उन्होंने आगे होके विश्व में जो बाजरा है उसके उत्पाद ले जाने का ठानी है। मोटे अनाज के अंदर बाजरा आता है तो हम किसानों को अलग अलग किस्मों के बारे में भी बताते हैं, भाई ये किस्म लो तो इतना उत्पादन होगा। राजस्थान से देखिए मोटे अनाज पर चौपाल चर्चा 7 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। हिंदुस्तान को यूं ही खूबसूरत हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, कोई तो बात होगी उसमें। हिंदुस्तान की पगडंडी जो है वो गांव से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि शहरों तक पहुंचना है तो आपको गांव से निकलकर ही जाना हो। और हमारा किसान जो हल चलाता है, मेहनत करता है और आप तक अनाज पहुंचाता है, वो अन्नदाता हिंदुस्तान के किसी गांव में रहता है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। हिंदुस्तान की तस्वीर को समझने के लिए आपको गांव में पहुंचना होगा और जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। उसके लिए आज हम राजस्थान के जिला नागौर में डीडवाना तहसील में और गांव तोशिना में पहुंच चुके हैं। इस गांव का नाम शायद ही पहले आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन भी लीजिएगा और जान लीजिएगा कि यहाँ जो हमारा किसान खेती करता है उनका अनाज पानी आपके घरों तक पहुंचता है, दूर दराज रहने वाले उन शहर वासियों तक पहुंचता है। लेकिन वो खेती कैसे करता है, कितनी मेहनत लगती है, और उस खेती में अब बात आ जाए हिंदुस्तान में कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 के तौर पर लगाया हुआ मोटा अनाज बाजरा पर बात करनी है तो किसानों के चेहरे पर लाली आ जाती है। कहते हैं कि वो किसान जो बाजरा लगाता है और उस पर बात हो जाए तो सोने पर सुहागा, वो बात यहाँ पर साबित हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम गांव में पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा सफर है। सवारी जो है वो ट्रैक्टर की है। अब खेतों में पहुँचना है तो आप गाड़ियों से नहीं, ट्रैक्टर सवारी करिए। तो आज हमारी चर्चा में आप बैठिएगा और जानिएगा कि यहाँ का किसान मोटे अनाज, पोषक अनाज पर किस तरह से बात करता है और खेती करता है। चलिए हमारे साथ। तो तोशिना गांव में
हमारा सफर खत्म हो जाता है। सफर आज यहाँ तक का है, यहाँ से आगे भी जाएंगे, लेकिन गाँव वासियों के बीच पहुँच चुके हैं। खाट पर लगी हुई चौपाल भी सज चुकी है और देखिए सर पर पगड़ी है, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान है, क्योंकि आज दिल्ली से कोई इनकी बात जानने के लिए सुनने आया है। जोरदार तालियां, बहुत स्वागत तोशिना गांव वासियों का। जो हमारा किसान जो है वो कहता है कि धरती पुत्र इतनी मेहनत करता है और उसकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं उसे मिलना चाहिए। आज उसी पर बात हो रही है कि भाई जो मोटा अनाज है, पोषक अनाज है जो आप लगाते हैं, उसकी बात कभी किसी ने की नहीं। मौजूदा सरकार ये कह रही है कि अब उस पर बात भी करेंगे और उसे पूरे हिंदुस्तान से बाहर ले जाने की काम भी करेंगे। तो एक्सपर्ट्स भी हैं, एक्सपर्ट्स महिलाएं भी हैं, किसान है और किसान महिलाएं, देखिए बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो खेती बाड़ी में हर कोई जानकारी रखना चाहता है, उसे सीख कर खेती करना चाहता है। पहले जैसी खेती नहीं रही है। कुछ हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। सबसे पहले दादाजी से ही शुरुआत करूंगी। जी खड़े होइए। राम राम सा। राम राधिका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुलाराम पाकर। अच्छा, दुलाराम जी खेती करते हैं? करते हैं। खेती में कौन सी खेती करते हैं, क्या बुआई करते हैं? बाजरा की। बाजरा की। हाँ। अच्छा, आपने सुना कि नहीं सुना, आजकल आपका बाजरा जो है वो बड़ा मार्केट में जोरों शोरों पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है, बढ़िया हो रही है, जोरों से। तो ये सुनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा जी जी। अच्छा, बाजरा आप लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं? अभी लगाना शुरू किया या आपके दादा परदादा से ही बाजरा ही लग रहा है? बाजरा तो दादा परदादा से शुरू हुआ और अभी से शुरू हो रही है। अब ज्यादा लगाएंगे? ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे, उत्पादन ज्यादा करेंगे। हाँ। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें गुणवत्ता चाहिए हमारे को, हाँ। बढ़िया, और अपने उसको फसल भी अच्छी चाहिए, पैसे भी उसका अच्छा बढ़ना चाहिए। ये बात आपसे भी मैं जानना चाहूंगी। जी क्या नाम है आपका? रामदेव। रामदेव, क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं जी। अच्छा, खेती में रामदेव जी मैं चाहूंगी जानना कि आजकल खेती जो है पहले जैसी खेती नहीं रही, खेती में बहुत परिवर्तन आ गया है। क्या क्या परिवर्तन आपने देखा? परिवर्तन, पहले बाजरा बीच में पहले ज्यादा करते थे, बीच बीच में कम हो गया था। जी जी। अब बाजरे पे थोड़ा जोर ज्यादा शुरू हो गया है। और बाजरे के आगे खरीददारी भी बढ़ गई है। तो इससे क्या लगता है, क्या होगा? बढ़िया होगा, भाव बढ़ेगा। हाँ। इधर सर बैठे हैं अर्जुन जी, ये भी जानकारी देंगे। अच्छा, अधिकारी जानकारी देंगे, लेकिन भाव बढ़ेगा तो कितना बदलाव किसानों के जीवन में आएगा? बहुत बदलाव आएगा किसानों के जीवन में, खुशहाली आएगी, बहुत बदलाव आएगा। बैठिए, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामू भाकर है। रामू जी, पहले तो बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी हो रही है आजकल? आजकल खेती बाड़ी ठीक हो रही है, पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थी। आज की जो शंकर बाजरा आने से अच्छी होती है। शंकर बाजरे के क्या फायदे हैं? शंकर बाजरे का फायदा उपज ज्यादा होती है, पहले देशी बाजरे की उपज कम होती। या पहले 2 मन होते, आज या 3, 4, 5, 8 मन हमारे बीघे के बाजरे हो जाती है। अच्छा, 1 बीघे में बाजरे के उत्पादन बढ़ गया? बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया है। पहले वो भाव नहीं मिलते, हमारी रुचि भी मर गई थी, कैसे बढ़ाए, क्या करिए उनको। अभी मोदी जी आने के बाद में हमारी रुचि भी बढ़ रही है और मोदी जी की हम उम्मीद करते हैं कि और भी भाव तेज रही। रुचि खत्म हो गई थी, मर गई थी? मर गई रुचि, जिंदी नहीं थी बिल्कुल कि क्या करें उसको। बीच के हमारे भूखमरी का सामना करना पड़ता था, अभी भूखमरी का कुछ उठाव कम हुआ है, अब हमने बाजरे की ओर बढ़ गई। अब उम्मीद है आगे अच्छा होगा, बाद में अच्छा होगा। हमको विश्वास है कि मोदी जी ने और भी बात बढ़ाए और हमारे किसानों की ओर सुने, तो ताकि हमारा भी मनोबल तेज हुए। तालियां, बहुत बढ़िया। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तोशिना, इस गांव कभी आप आए नहीं होंगे और यही वो दूर दराज में रहने वाले किसान हैं जिसकी तस्वीर हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। उम्मीद जिनकी खत्म हो गई थी, वो उम्मीद फिर से जिंदा हो रही है। वो जिंदा क्यों हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। दादा सा, राम राम सा। राम राम सा। क्या नाम है आपका? हमारा तेजाराम। तेजाराम जी। अच्छा तेजाराम जी, आप तो खेती कई समय से कर रहे हैं? काफी लंबे समय से। आप हल भी चलाते हैं? खेत में हल कौन, आप खुद ही चलाते हैं? हाँ, चलाया घना चलाया। अच्छा। अच्छा, ये बताए तेजाराम जी, बाजरे की खेती करते कि नहीं करते? बाजरा की खेती करा और खावा। बाजरे की करते हो? और कोई उसके अंदर मोट, मूंग, गवार वो भी बोते हैं? थोड़ा घना बीजा यहाँ। दादाजी राम राम। राम राम सा। कैसे है आप? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये जो आप पगड़ी लगाते हैं, वो हिंदुस्तान में जो बड़े शहरों में बैठे हैं वो देखकर कहेंगे कि ये हमारा राजस्थान का किसान है। और किसान खेती कौन सी करता है, कौन सी खेती करते हैं आप? बाजरा। बाजरा, मूंग, गुवार। अच्छा अच्छा। आजकल आपने सुना कि नहीं सुना कि बाजरे के बोल रहे हैं कि भाव बढ़ेंगे क्योंकि बाजरे की डिमांड बढ़ रही है, बाजरा आजकल विदेश में पहुंच रहा है? सुना है थोड़ा। सुना है? तो कैसा लगता है जब सुना है? तो
सुना तो बाजरा का भाव बढ़े तो ठीक है, किसान सोरा भी जाए। हाँ जी जी बिल्कुल, यानी किसान खुशहाल हो जाएगा। हाँ जो पहले भाव अच्छे नहीं मिलते थे, जी पहले अच्छे नहीं मिलते थे, बिल्कुल जीरो जैसे, जीरो। जीरो। अब क्या लगता है? 2 सालों कुछ ठीक है, कुछ बदलाव हुआ है, बदलाव तो वो बदलाव आप चाहते हैं और आगे अच्छा हो? और आगे बढ़े। पहले कभी कोई आए हैं टीवी वाले आपसे बात करने के लिए? नहीं है। कभी नहीं आए? हाँ, कोई नहीं, किसी ने पूछा आकर कभी आपसे कि आप क्या उगाते हैं, कैसे हैं, क्या खेती करते हैं? कोई नहीं पूछा। तो आज डीडी किसान आया है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो दादा साहब का कहना है कि भाव बढ़ा दे तो और अच्छा हो सकता है, और अब उम्मीद है पिछले 2 सालों में कई बदलाव हुआ तो आने वाले साल में और बड़ा बदलाव हो। जी साहब, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है जी? मोहन राम साहब। मोहन राम जी, हाँ साहब। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं साहब। खेती करते हैं। अच्छा मोहन जी, 2000 राशि पर भी मैं आ जाती हूँ, जो कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को सम्मान के तौर पर दी जाती है, वो सम्मान आपके गांव वालों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है साहब। मिल रहा है। सीधा वहाँ बटन दबाते हैं, आपके गांव पहुँच जाता है? पहुँच जाता है साहब। पहुँच जाते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। खेती में कौन सी खेती करते हैं? बाजरा करो साहब। तो बाजरे की जानकारी है कि नहीं है? बाजरा की पूरी है, पूरी। माँ बडेरा नहीं माने ही है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई बाजरा तो हम ही उगाते हैं, हमको तो होगी जानकारी। जिनको नहीं है उनको दे दीजिए जानकारी कि बाजरा खाने से क्या होगा, बाजरा कितना बढ़िया है। बाजरा तो बहुत अच्छा स्वाद है जी। हम्म। बाजरा तो भेजे गजब है यार। मोदी जी अब आओ तो यही स्वाद भेजा है ना। फिर से जानूंगी, बाजरे में स्वाद क्यों बढ़ गया? स्वाद तो बाजरा को तो भाव बढ़े। अच्छा। भाव 4000 बार। हाँ। सर मोदी जी और चुनाव में जीत जाए और। अच्छा हाँ। ठीक है, बैठिए जी। क्या नाम है जी? नारायण राम। नारायण जी, क्या करते हैं आप? खेती करते। खेती। अच्छा नारायण जी, खेती में क्या चाहते हैं, कैसी खेती होनी चाहिए, खेती में कितना बदलाव होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप तो थोड़ा जानकार किसान लगते हैं, और किसान भाइयों को जानकारी दीजिए, कौन सी खेती करनी चाहिए, कैसी खेती में फायदा है? खेती मतलब खेत में सभी चीज़ करना चाहिए, सभी खेती, बाजरी करना चाहिए, गुआर, बोट, गेहूँ सभी करना चाहिए। अच्छा बदलाव आएगा जी। यानी खाली एक खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रहने से तो आदमी कमा नहीं खा पाएंगे, कमा नहीं खा पाएगा, यानी मिश्रित खेती में भी कहीं कहीं जाना चाहिए। कमा खा पाएंगे। बाजरा, बाजरे के बीच मोट लगा दिया, मूंग लगा दिया, चौड़ा भी लगा दिया, हाँ। बोने से सब कुछ हो जाएगा। आजकल कहते हैं कि हमारे किसान सब्जियां भी बो रहा है, पौंड बनाकर, बारिश का पानी जमा करके। सुना है ऐसा? करते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ किसान हैं जी। राम राम सर, राधिका जी। राम राम सर, राम राम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। और अच्छे होने के लिए हम जानने आए कि हमारे किसान को ऐसा क्या चाहिए जिससे और खुशहाली आ जाए। आप जो बाजरा लगाते थे उसकी कभी बात नहीं हुई? बाजरा लगाते हैं। लगाते हैं, हाँ। बाजरा लगाते हैं, मूंग मोट भी बुआई करते हैं। बढ़िया करते हैं। बढ़िया करते हैं। अच्छा, पोषक अनाज बाजरे को कहते हैं कि मोटा अनाज जो होता है वो खाने के लिए बढ़िया होता है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उसमें पौष्टिकता होती है, आयरन होता है, ये जान। अच्छा, दांत भी मजबूत रहते हैं, ऐसा भी हमने सुना है। अच्छा, आपके दांत मजबूत है कि? मजबूत है, मजबूत है, ताकत भी रहती है आदमी में। बढ़िया रहते हैं। तो जो शहरों में है वो बाजरा नहीं खाते, उनको क्या कहेंगे? हम खा कहेगा बाजरा खाना चाहिए। बाजरा खाएगा ही वो शेर वाला, अब खाएगा, बढ़ेगा हमारा। ऐसा भी है। चलिए बैठिए। आपका नाम क्या है जी? जोराराम जी। जोराराम जी, जोराराम जी बाजरे की खेती करते हैं, ये तो जान लिया हमने। बाजरे की खेती करता है, लेकिन आजकल 1 बीघे में पहले जो बाजरा होता था ये 2 क्विंटल 4 क्विंटल, अब उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़िया बढ़िया 4 कुंटल तक जाए बार पे। अच्छा, 4 क्विंटल तक हो जाता है। पहले 2 कुंटल 1.5 कुंटल दी होती हाँ। देसी बाजरी, हम 4 कुंटल तक बाजरी जाए जी। सो को शंकर बीज आता जाए और बीजती भी जाए। बीज मिल जाता है सही से? शंकर बीज मिल जाए सही तरह, बत्ती भी जाए और बाजरी। अच्छा। लड़को बीज बदल थोड़ी कम हो जाए। जी जी। अच्छा, सरकार योजना बहुत बनाती है आप किसानों के लिए, कहाँ से सुनते हैं, जानकारी लेते कि नहीं लेते? कम है जी बाजरी का। अच्छा, भाव कम है, भाव कम है, और बढ़ना चाहिए। और बढ़ना चाहिए भाव चढ़ा जी। आप भी खड़े होइए। राम राम जी। अच्छा, राम राम से। क्या नाम है आपका? भंवरा राम जी। पहले कभी भंवरा राम जी को किसी ने जाना नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान जानेगा, और वहाँ पर बैठे हुई सरकार भी सुनेगी कि भंवर जी क्या कहना चाहते हैं। खेती बाड़ी कैसी? हाँ, बाजरी। बाजरी बढ़िया। हाँ, बाजरी। मोटा अनाज उगाते हो? हाँ। लगाते हो? हाँ। अच्छा, आपके खाते में 2000 रुपए आते कि नहीं आते? आते हैं। आते हैं? आते हैं। क्या कहेंगे, वो 2000 रुपए जब आते हैं उनसे क्या खरीदते हैं आप? क्या खरीदते हैं? ये चाय चीनी अच्छा, ये भी ले लेते हैं? और क्या लेता है? बीज भी खरीदते हैं? बीज भी अम्बाओं का ही होगा। अच्छा, कम है 2000? हाँ। कम है। हाँ। चलो बैठो। 2000 कम है, वो बढ़ जाने चाहिए।
तो असली तस्वीर किसानों की जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। भाषा में थोड़ा सा मारवाड़ी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी आपकी कहीं ना कहीं समझ से बाहर हो सकती है, लेकिन मैं उसे सीधे तौर पर कहना चाहूंगी कि ये वो किसान है जो खेती बाड़ी करता है, पोषक अनाज लगाता है। जानकारी नहीं थी, कृषि विज्ञान केंद्र जब से इनके बीच आने जाने लगा है, किसानों को जानकारी होने लगी है, योजनाओं से रूबरू हो रहा है। और भी किसानों से बातचीत करेंगे। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद तोशिना से चल रही चौपाल चर्चा में बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं और भी किसान भाइयों से जानते हैं। जी राम राम जी। राम राम सर, राधिका जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। आज दिल्ली से 300 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके हम आपके गांव आए हैं कि तोशिना वासी जो है वो कैसे हैं, कौन सी खेती करते हैं और कितनी जानकारी रखते हैं। तो आप कौन सी खेती करते हैं, क्या जानकारी चाहिए आपको? बाजरा की खेती करते हैं। एक बाजरा का वो नमकीन बिस्कुट को सुना है, वो बनते हैं कि नहीं बनते? हम भी बना सकते हैं क्या? क्या बात है, बहुत सही सवाल। बैठिए। तो बाजरे की नमकीन बिस्किट और मिठाइयों के बारे में सुना है, तो क्या वो सच में सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, सही है तो क्या हम बना सकते हैं? ऐसा किसान भाई का सवाल है। यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे ही जानना चाहूंगी। जी सर, नमस्कार, नाम बताएं आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर से हूँ। और जो किसान भाई पूछ रहे हैं कि भाई नमकीन बिस्किट बनते हैं कि नहीं बनते हैं बाजरे के, देखो अभी सरकार इतनी जागरूक है, जो मोटा अनाज जिसको हम पोषक अनाज कहते हैं उसको लेकर, और 2018 से ही शुरू कर दिया था कि 2018 जो है वो वर्ष जो मिलेट वर्ष के रूप में भारत देश ने मनाया। और इसी के साथ में जो भारत सरकार है उन्होंने आगे होके विश्व में जो बाजरा है उसके उत्पाद ले जाने का ठानी है। और वर्ष 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक जो अनाज हैं उस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और उस वर्ष में मनाने से जिससे जागरूकता आएगी और हर आदमी तक ये जागरूकता जाएगी, पहुंचेगी कि बाजरे के भी उत्पाद बन रहे हैं, तो वो यूज करेंगे तो अपने आप किसानों का जो बाजरा उत्पादन है उसके भाव बढ़ेगा और किसानों की खुशहाली बढ़ेगी। तो जो उत्पाद बन रहे हैं वो शुरू हो गया है और किसान भाई खुद भी बना सकते हैं इसमें। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो मार्केट है उसमें एफपीओ, आजकल बहुत भारत सरकार की योजना है 10,000 एफपीओ बनाने की, उनके थ्रू जो किसान उत्पादक जो संगठन है वो यदि बना ले, अपन समूह में यदि बनाएं तो मार्केटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। अपने को विदेशों तक भेज सकते हैं, दूसरे बड़े बाजार में भेज सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं। तो इनकी बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी हम कृषि विज्ञान केंद्र पे और विश्वविद्यालय में इनकी जो प्रशिक्षण किसान भाइयों को दिया जाता है, तो वहाँ से आप प्रशिक्षण लेके और नमकीन बिस्किट, मिठाई, कुरकुरे ये बना सकते हैं आराम से। जी मैम, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता चौधरी है, मैं कृषि पर्यवेक्षक तोशिना हूँ। जी अच्छा, तोशिना में आप पोस्टिंग है, आप यहाँ पर किसानों के बीच आती होंगी, तो हमारे किसानों को सरकारी योजनाओं से रूबरू कराती है या नहीं? आपका क्या दायित्व होता है? मैं करवाती हूँ। सभी मेरे पास जो योजनाएं आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित करवाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारे किसान हैं जो मेरे द्वारा वहाँ से कृषि योजनाओं से बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। जी अच्छा, तोशिना ऐसा गाँव है जिस गाँव में दूर दराज की हम बात करें कि कम ही चीज़ें पहुँचने की हम बात इसीलिए कर लेते हैं कि शहरों में जो चीज़ें बनती हैं वो सीधा आप तक आती है, आपसे हमारे किसान भाइयों तक पहुंचती हैं। तो क्या ट्रेनिंग है, किस तरह से चौपाल लगाते हैं, किस तरह से हमारे किसान भाइयों को आप डिजिटल से जोड़ती हैं, सरकारी योजनाओं से जोड़ती हैं?
जैसे मैडम हमारे वहाँ कृषि विभाग द्वारा ट्रेनिंग आती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ट्रेनिंग भी आती है, और किसानों के लिए जो योजनाएं आती है उनके लिए भी ट्रेनिंग आती है। तो उनको जैसे मतलब फील्ड विजिट के लिए भी ले जाना पड़ता है, और कहीं केवीके में मेला वेला लगता है तो वहाँ भी किसानों को ले जाना पड़ता है। किसान चलता है। हाँ, यस। या आजकल पहले जैसे होता है ना, किसान अपने काम को छोड़कर कहीं नहीं जाता, अब किसान जागरूक हुआ कि नहीं? है मैडम, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हमारे साथ जाते हैं, केवीके भी जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई फील्ड विजिट होता है तो वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, पोषक अनाज की जानकारी आप किसानों को दे रही है? हाँ, दे रहे हैं। जैसे मतलब मोटे अनाज के अंदर बाजरा आता है, तो हम किसानों को अलग अलग किस्मों के बारे में भी बताते हैं, भाई ये किस्म लो तो इतना उत्पादन होगा। और आजकल है ना, बाजरे के भी भाव ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बैठिए। तो ये अधिकारियों की भूमिका हो जाती है। जी, आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज यादव है, मैं यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट पर हूँ। जी मैडम। क्या करती हैं आप इस पोस्ट पर रहकर? किस तरह हमारे इन अन्नदाताओं को योजनाओं से जोड़ती है? मैम, हम हमारे डिपार्टमेंट की जो सेंट्रल की है, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती है, उनसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसा प्रयास? जहां राजस्थान में अगर मैं कहूं कि कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एक ऐसी योजना है कि अगर किसान बारिश का जो पानी इकट्ठा कर ले, पोंड बना ले, तो उसकी खेती और अच्छी हो सकती है। तो क्या इससे किसान जुड़ रहा है? हाँ, हमारे एरिया के बहुत से किसान हैं जो फार्म पोंड इन्होंने हमारे कहने से और मतलब जैसे जागरूकता से बनाए हैं। और फार्म पोंड का जैसे एक फ़ायदा है, जैसे खरीफ की फसल में अगर बारिश नहीं हो तो उस टाइम पे फसलों को अपन एक इरिगेशन दे के मतलब वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और फिर जैसे और पानी स्टोर रहता है तो अपन रबी का एरिया भी उसमें बढ़ा सकते हैं आराम से। क्या हमारे किसानों को टपक सिस्टम की जानकारी है? हाँ मैडम, हमारे यहाँ पे एरिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन भी लगा रखी है, और मतलब अभी और लोग हैं जो इसके प्रयास कर रहे हैं लगाने के। और ड्रिप से जैसे यहाँ पे सिंचाई का थोड़ा अब आजकल पानी कम हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही है कि ज़्यादा एरिया में फव्वारा और ड्रिप इरिगेशन का विस्तार हो, और फार्म पोंड से भी इरिगेशन हो तो और भी अच्छा है इसमें ड्रिप का। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नेमाराम जी। नेमाराम जी, बाजरे की रोटी खाई है? खाई। राबड़ी भी खाई है? हाँ, यस। अच्छा, खिचड़ी भी खाई है? खाई। और क्या खाया है? इसके अलावा आपकी धर्मपत्नी ने और क्या बाजरे से बना के दिया? और बाटी दाल। अच्छा, दाल बाटी भी। अच्छा, भाई बाजरे की भी बना के खाई है? हाँ। आपने सुना कि नहीं सुना, आजकल बाजरे की मिठाइयाँ बन रही है? सुना है। सुना है। तो कैसा लग रहा है कि बाजरे की मिठाइयाँ बनने लग गई, तो आपके बाजरे के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? देखो बढ़ेंगे। दादा साहब, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कि हमारे जो शहर में रहते हैं वो बाजरा नहीं खाते, बीमारियां हो गई है, उनको क्या कहेंगे आपकी बीमारियों से दूर रहे? क्या खाना खाना चाहिए? बाजरा की रोटी खानी चाहिए। हाँ। बाजरे में ताकत भी बढ़ है, इम्यूनिटी ठीक रहे, इम्यूनिटी अच्छी होती है। हाँ हाँ। बड़ा धीरे धीरे बाजरा की कम खावा लागा लोग। 11 साल बहु खाइए लकड़ी साइज है। हाँ। और साइज जैसी हम बाजरा की पूरी से कौन रोटियां ये बजे कम कर दी सब खाबो। अब क्या लग रहा है, बदलाव हो रहा है? बदलाव तो होएगा। आप जैसे और यहाँ की मीटिंग करो गांव गांव फिर हाँ। जानकारी जो ज्यादा हुई योजना की। जी राम राम सर, राधे जी। राम राम जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है साहब। आज आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तोशिना में अगर हम आए हैं ये जानने के लिए कि हमारा किसान जो है वो खेती करता है, उस खेती की बात आज हिंदुस्तान में हो रही है। दिल्ली तक पहुंचेगी सब। पहुंचेगी। हाँ, बहुत बढ़िया है। हमारे बाजरा, मूंग, गंवार फसलें होती है। बाजरा पहले थोड़ा कम होता था, अब भी थोड़ा रेट बढ़ने से थोड़ा ज़्यादा करने लगे। पहले 1-2 कुंटल होता था, आज 4 कुंटल होता है। और भी यदि सरकार चाहेगी, बाहर विदेशों में भेजेगी, तो हमारे को थोड़ा सा भाव तेज़ मिलेगा, तो हम ज़्यादा बाजरा की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बुआई करेंगे, तो हमारा भी अच्छा होगा। मनोबल बढ़ेगा। हम गवर्नमेंट को भी अच्छी देंगे, धन्यवाद देंगे मोदी जी को। हाँ। और विदेशों में भेजेगा बाजरा। बीज अच्छी क्वालिटी का आपको कहाँ से मिले, ये जानकारी है? हाँ, ये हमारा तोशिना में कृषि केंद्र है, वहाँ से हम मैम साहब से जाते हैं तो वो बताते हैं, थोड़ा उससे नॉलेज होता है, उससे अनाज भी बढ़ता है हमारा। राम राम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको पूरा देश सुन रहा है, नाम बता दीजिए पहले। पूर्णाराम। पूर्णाराम जी, पूर्णाराम जी खेती तो करते होंगे आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। खेती में कहते हैं कि जो आप उगाते हैं आजकल उसकी डिमांड बढ़ रही है, और जो आप लगाते हैं उसको खाएंगे तो ही उम्र बढ़ सकती है, बीमारियां रुक सकती हैं, तो क्या कहेंगे? बढ़िया, बाजरा खाना चाहिए। बाजरा को बीज भी क्वालिटी बढ़िया आना चाहिए, पैदावार बढ़े। अच्छा, आपकी जेब में 2000 आते कि नहीं आते? 2000 तो आते हैं, मैंने कम है, 2000 से होता कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बहुत बढ़ रही है।
तो कितनी होना चाहिए? 2 से कितना होना चाहिए? 4000 होना चाहिए। बस 4 बहुत है? बहुत है। फिर ये तो नहीं कहेंगे 4 से 8 होना चाहिए? तो महंगाई बढ़ेगी तो और मांगेंगे। और मांगेंगे? हाँ। अच्छा, किससे मांगेंगे? उम्मीद किससे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से करेंगे। और क्या बात है जी। नमस्कार। राम राम सा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कानाराम। कानाराम जी, हाँ जी। आपके खाते में 2000 आते कि नहीं आते? 2000 रुपया है। मिट्टी की जांच करवाई कि नहीं करवाई आपने? करवाई थी एक बार। अरे वाह, कानाराम जी एकदम जानकार किसान लग रहे हैं। दूसरा ये बताएं, अगर आपको खेती बाड़ी के बारे में जानना है तो कहाँ जाना पड़ता है? कृषि अट जावा तोशिने यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो है, अधिकारी आपके पास आते हैं? आवे। अच्छा, दूसरा एक और सवाल आपसे पूछेंगे, सरकार योजनाएं बनाती है, वो योजनाएं आप तक पहुंच रही है? योजना तो पूछे, पानी वाली योजना तो मांगे तो खत्म होगी। अच्छा, पानी कमी है। हाँ। नाम क्या है जी आपका? राम राम साहब। नाम गोवर्धन राम। गोवर्धन जी, गोवर्धन जी खेती तो आप कई समय से कर रहे हैं, और खेती में आप भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए? सही है, बदलाव होना चाहिए। एक तो हमारे को खेती में हाइब्रिड बीज मिलना चाहिए बाजरे का। ठीक है। जिससे क्या कि पैदावार बढ़ती है जी। दूसरे में क्या है कि हाइब्रिड बीज जो होता है, जो बारिश का बरसात है वो कम होने लग गई है, रेगिस्तान है राजस्थान, तो हाइब्रिड बीज वो कम टाइम में पैदावार होता है। अच्छा, बाजरा तो कम पानी में होता है? बाजरा होता है, परंतु रेतीली बरसात है, जमीन होने के कारण बाजरा को बारिश ज्यादा चाहिए ना। तो बाजरा लगाते हैं आप? हाँ, बाजरा लगाते हैं। आप भी? दादा साहब का नाम क्या है जी? जोराराम जी। गुजर जी, खेती करते हैं? हाँ, खेती करा। तो जोराराम जी अभी कह रहे थे कि देखिए हम गुजर हैं और खेती करते हैं, लेकिन हमारी खेती भी बड़ी अच्छी होती है। बढ़िया होती है? हाँ, बढ़िया। क्या खेती में क्या बोते हैं आप? मूंग है, बाजरी है, गुआर है, तिल है। 2000 मिलते कि नहीं मिलते? 2000 सब मिलना है। नमस्कार। राम राम सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम है जी आपका? हरिराम। हरिराम जी, 2000 आपकी जेब में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आता है। आता है। अच्छा, खेती कौन सी करते हैं? ड्रिप सिस्टम जो कहते हैं, टपक सिस्टम वाली, या बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश वाली? बारिश वाली करता है जी। दादी आप भी? राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। अब खेती बाड़ी की बात करने आए हैं आपसे, तो खेती में बदलाव है कि नहीं है? खेती में थोड़ा बहुत बदलाव। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनसे जान लेती हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर LR चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र मोला सर। अच्छा LR जी, आपने सुना होगा हमारे किसानों को कि अच्छा बीज चाहिए। जी मैडम। तो वो कहाँ मिलेगा? और सस्ता चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बीज अच्छा बीज होगा तो ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर देखो 20 हेक्टेयर जमीन है। इसमें अभी भी हमने खरीफ जो ऋतु थी उसमें हमने जैसे 108 क्विंटल के आसपास हमने गुआर का बीज पैदा किया है। साथ ही जैसे मूंग का बीज पैदा किया है 55 क्विंटल। तो वो बीज हम किसानों को देते हैं, मार्केट से सस्ते रेट में देते हैं हम। क्या पूर्ति हो जाती है? जितना आपने बीज की जो क्वांटिटी बताई है, क्या तमाम किसानों तक पहुंच जाता है? उनकी डिमांड पूरी हो जाती है? जी, अपना राजस्थान है, देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर में आते हैं, जैसे नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालौर है, सिरोही है। तो इसके लिए अपन जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी अपने लगती है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर अपना लगता है। इसके अंडर में अपने 6 कृषि विज्ञान केंद्र है। इन 6 कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर ही 20-20, 25-25 हेक्टेयर जमीन है। वहाँ पे हम जैसे मूंग है, मोट है, गुआर है, बाजरा है, इसका सीड प्रोडक्शन करते हैं। और वो बीज जैसे अपने यहाँ कम हो रहा है, तो उस एरिया में कम किसान है, खेती वाले कम किसान है, तो वहाँ से हम वो बीज ला के हमारी जो कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर है, इसके जुड़सी एरिया के अंदर जो भी फार्मर है उनको हम अवेलेबल कराते हैं, बहुत ही सस्ती रेट में कराते हैं। किसानों का कहना है कि जो सम्मान निधि दी जा रही है उसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और जो बाजरे पर चर्चा हो रही है, उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से कि अब बाजरा हिंदुस्तान से बाहर जाए और इसकी आमदनी और इसके भाव और बढ़ जाए, तो ये राजस्थान का किसान ज्यादा बाजरा लगाएगा और आप तक पहुंचाएगा। हमारे पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई है। राजस्थान की मिट्टी की ये जो महिलाएं हैं, यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि थोड़ा शर्माती है, लेकिन जानकारी पूरी रखती है। बोलेगी नहीं, सुनेगी ज्यादा, और फिर खेतों में जाकर उस जानकारी का कहीं ना कहीं प्रयोग भी करेगी। तो इजाजत चाहेंगे, यही नहीं रुकेंगे। राजस्थान में जिला नागौर, तहसील डिडवाना में है। इसी तहसील के जरिए किसी एक और गांव में पहुंचेंगे, वहां जाकर सरकारी योजना पर बात करेंगे। तो देखते हैं उस गांव के किसान कितने जागरूक हैं। वो गांव आपसे बहुत दूर होगा, इतना दूर होगा कि आपने पहले कभी इसे सुना नहीं होगा, लेकिन डीडी किसान की टीवी के माध्यम से घर बैठकर आप इस गांव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगर ये जानकारी आपसे छूट जाए तो YouTube के माध्यम से भी आप इसे दोबारा देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।